जी हाँ, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था पत्र लेखन का और ऐसे राइटिंग का। ये मैंने वादा भी किया था जो मैं दे रहा हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या पढ़ना होता है, किस टाइप से रिवीजन करना पड़ता है, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए भाई, ग्रामर सेक्शन में पत्र लेखन देखिए 5 मार्क का रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं गौर करूँगा कि यहाँ पे मैं 2-3 ऐसे दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 पत्र लेखन दूंगा। और आपको दोनों तीनों ऐसे को बाय हार्ट करके याद कर लेना है, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा। अपने जीवन का लक्ष्य बताकर मामा जी को एक पत्र लिखो। यहाँ पे बस नेम चेंज होता है, मामा जी के जगह में पिताजी को पत्र लिखना है लक्ष्य को बताते हुए, या अपने फ्रेंड को लिखना है, राइट? ऐसा रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिलता है। अब आप ये सीक्वेंस सेम, ये पूरा याद कर लो। स्थान सेवानगर गुजरात सेम रखो, दिनांक 11 जून अब्लिगेसर में गुजरात रखो, हाँ कोई बड़ा बात नहीं है। ये बस एग्जामिनर पैटर्न को फॉलो करेगा, ना कि आपकी एड्रेस को, राइट? केयरफुली समझिएगा कि वो आपके एड्रेस को नहीं नोटिस करता है, आप किस एड्रेस से है, वो आपके पैटर्न को देखेगा कि आप स्टूडेंट का पैटर्न क्या है लिखने का। तो ये पैटर्न होना चाहिए। सेवानगर गुजरात, स्थान देना है, हाईलाइट पॉइंट, स्थान डॉट डॉट जैसा दिया है सेम टिकटॉक आपको लिखना है। सेवानगर गुजरात, दिनांक, तारीख बस उस दिन का देना है जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा, यानी 10 फरवरी 2026। यहाँ पे डेट होना चाहिए 10 फरवरी, नहीं तो ऐसे दे दीजिए 10/02/2026, ये देने से भी होगा, ठीक है। और जून का जगह फरवरी अगर कोई देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो डायरेक्ट लिखो। प्रति श्री परम पूज्य मामा जी, मामा जी को पत्र लिखना है तो मामा जी, पिताजी को लिखना है तो पिताजी, फ्रेंड्स को लिखना है मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पे होगा इस समय मित्र हो जाएगा, मेरे प्रिय मित्र, ठीक है। उसके बाद सादर प्रणाम है मामा जी। अब देखिए, इतना शॉर्ट टाइप्स में मैं कवर किया हूँ, लेकिन पक्का है कि 5 मार्क देगा एग्जामिनर। आपको पैटर्न को देखेगा ना। प्रणाम, आपका कोई पत्र मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं यह पत्र लिखने का निर्णय लिया। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और कुशल होंगे। मेरी पढ़ाई अब समाप्त हो गई है, मैं अब एक अच्छी शिक्षक बनना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे गाँव में कई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मैं उन्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। कृपया अपना उत्तर पत्र के माध्यम से दे, ठीक है। आपका प्रिय भांजा भांजी, आपका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन नाम दे सकते हैं, यस। आप सरनेम मत लिखिए। जिस तरह मेरा नाम, मैं सिर्फ राम लिख दूंगा, राम नाम लिखकर नाम दे देना है। आपका प्रिय, ऐसा देने से हुआ आपका प्रिय भांजा, नीचे दे दूंगा राम, हो गया ख़त्म। या मोहन, सोहन, कुछ भी। और किसी किसी को डाउट रहता है क्या सर यहाँ पे नाम देने से क्या मार्क, जिस तरह XYZ, ये पहले का नियम था XYZ, ठीक है, ये मत दिया करो, XYZ नाम नहीं देना है। सर नेम मत दो और डायरेक्ट नेम दे दो। उसके बाद अपने परीक्षा के समाचार देकर अपने चाचा जी को एक पत्र लिखो। यहाँ पे एक पत्र लिखना है चाचा जी को। अब की बार देखिए, ऊपर था मामा जी, अब की बार चाचा जी को। और सेमी क्वेश्चन पे देखिए ना, क्वेश्चन क्या चेंजिंग है, दोनों ही आया हुआ है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, अब जीवन का लक्ष्य बताकर, आपका लक्ष्य, आपका एम क्या है, तो एम हमने बोल दिया कि मेरे टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें है कि परीक्षा के समाचार, अब की बार आपका जो एग्ज़ाम हुआ था या एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे हुई है, उसके बारे में आपको बोल देना है कि चाचा जी देखिए, हमारा एग्ज़ाम की तैयारी ठीक चली है, लगभग हमने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिया है, 3 सब्जेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है जो मैं अभी चेष्टा कर रहा हूँ, यही सब बोलना है। तो सेम रहेगा। स्थान, अब देखिए, अब लेगा सर स्थान ये अलग अलग दें, नहीं, आप एक को, इसी को याद करके रखो, ये बस इतना ही। सेवानगर गुजरात, दिनांक, ठीक है, इतना ये सेम रखो। ये दोनों को सेम रखने की कोशिश करो, सब में वही डाला जा सकता है। क्या सर वही सेवानगर गुजरात, और वहाँ पे ये देखिए फरवरी के स्पेलिंग आ गया है। यहाँ पे आपको अगर फरवरी डाउट है तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा 10 फरवरी, यहाँ पे 2026, बस ख़त्म हो गया। उसके बाद आप ऊपर वाला ही प्लेस को मेंशन करना, प्लेस ऊपर वाला ही आ जाएगा, सेवानगर गुजरात सेम। अब बोलेगा सर यहाँ पे गांधीनगर नई दिल्ली है, ये मैं अपना मर्जी से दिया हूँ, आप अपने मर्जी से दीजिए, लेकिन पैटर्न को सेम रखना है। और मैं चाहता हूँ, किसी का याद नहीं है, किसी का हिंदी प्रॉब्लम है, तो भाई एक को याद कर लो ना, बाय हार्ट कर लो, और उसी को बार बार हर पत्र में, हर लेटर में उसको रिपीट करो। प्रति, ये सेम रहेगा। श्री परम पूज्य चाचा जी, वहाँ पे था श्री परम पूज्य मामा जी, यहाँ पे चाचा जी, तो पैटर्न तो सेम ही रखता हूँ मैं। सादर प्रणाम, ठीक है चाचा जी, सादर प्रणाम, आपका बहुत दिनों से स्मरण हो रहा है, इसलिए मैंने यह पत्र लिखा। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और कुशल होंगे। मेरी परीक्षा अभी समाप्त हुआ है, परिणाम बहुत अच्छा रहा। गणित में थोड़ी सी कठिनाई हुई, लेकिन अन्य विषय अच्छे हुए थे। घर में सब कैसे हैं, इसका जवाब कृपया दे। आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। कितना अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में फुल्ली कवर।
तुम्हारा नाम दे देना है। फिर से वही आपका प्रिय भांजा भांजी भतीजा भतीजी समथिंग आप क्या लगते हैं चाचा के, राइट। नेक्स्ट पत्र है जन्मदिन की शुभकामनाएं का संदेश देते हुए अपने परम मित्र। अब देखो मित्र को भी दे दिया मैंने, चाचा को दे दिया, मामा को दे दिया, पिताजी को दे दिया, मतलब पिताजी का वही उसी में हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मामा जी की जगह पिताजी लिख दो, ठीक है, माता जी लिख दो, हो जाएगा खबर खत्म। अब की बार जन्मदिन का शुभकामना देकर परम मित्र को, अपने मित्र को बधाई देना है, ठीक है, कि उसका बर्थडे है, ठीक है। तो ये मित्र के पास देखो, अभी देखो फ्रेंड के पास लिखने का तरीका ही क्या होता है, अब यहाँ से होगा फिर भी ये गांधीनगर गुजरात, बस सेवानगर गुजरात, ऐसा जो भी है एक ही रखना है। मैं बार बार कहता हूँ एक ही रखो, वन पैटर्न, हाँ, सब में रिपीट करो, सेम पैटर्न पे रिपीट करो, सेम क्वेश्चन का टाइप रहेगा। अभी देखो ये जो है गुजरात, उसके बाद देखो यहाँ पे परम प्रिय अनुज। अब प्रिय अनुज है, अब आपका फ्रेंड का नाम क्या है, मेरे परम प्रिय राम, मैं क्या लिखूँगा, मेरे परम प्रिय राम या मोहन, जो शॉर्ट नेम होता है, जो आपसे गलती ना हो, ऐसा नाम भी लिखा करो जो गलती ना हो। हाँ, सप्रेम नमस्ते, डायरेक्ट नमस्ते दे दो, अनुज नमस्ते डायरेक्ट। सप्रेम बहुत अच्छा वर्ड है, आप नहीं दे सकते हैं, भूल जाइएगा तो छोड़ दीजिए, नमस्ते बोल दीजिए, ठीक है। प्रणाम नहीं बोलना है, प्रणाम बड़ों को कहा जाता है, ये डिफरेंस बिटवीन द नमस्ते एंड प्रणाम, लिसन केयरफुली। प्रणाम मतलब हम बड़े से प्रणाम करते हैं, पाँव छूकर प्रणाम करना, राइट, ये बड़े को। और जो अपने से लेवल में है, सेम हमारे लेवल का कोई फ्रेंड है तो हम नमस्ते कहेंगे, ठीक है, नमस्ते। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारा जन्मदिन 2 दिन बाद आ रहा है। इस अवसर पर मैं तुम्हें दिल्ली से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये भी, इसको भी पूरा याद कर लो, क्योंकि एक फ्रेंड का याद कर लो और एक ऊपर से कोई भी एक याद कर लो, 2 ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे और तुम हमेशा स्वस्थ और सफल रहो। तुम्हारे साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। आशा है कि जल्द ही हम फिर मिलेंगे। इस खास दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी मनाओ। तुम्हारा सच्चा मित्र राम। मैंने शॉर्ट नेम लिखा है ताकि आपको याद ना, मतलब याद रहे और याद करने में कठिनाई भी ना हो और भूल भी ना जाए, स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। हर रास्ता को फॉलो करते हुए मुझे ये देना पड़ा। उसके बाद परिवार के सदस्य बीमारी होती है, 1 दिन की छुट्टी। आपको 3 ही करना है। अब बोलिएगा 3 पत्र करना है, हाँ क्या सर 3 पत्र से हो जाएगा? हो जाएगा। ये एक मित्र वाला कर लो, ध्यान दीजिएगा। और एक चाचा जी या मामा जी, यहाँ से कोई एक कर लो, 2 पैटर्न कवर, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका छुट्टी लेना है, लीव एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन कर लो। प्रधानाध्यापक अपने हेडमास्टर के पास आप जो लीव एप्लीकेशन लेते हैं 1 दिन 2 दिन की छुट्टी के लिए, ये वाला कर लो। अब देखिए परिवार के सदस्य बीमार के कारण 1 दिन की छुट्टी, आपको छुट्टी लेना है, 2 दिन की छुट्टी दे सकता है, या कभी कभी ऐसा दे सकता है कि आपने स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाना है, उसके लिए एक पत्र लिखो, उसके लिए छुट्टी कुछ ऐसा देता है। लेकिन देखिए लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय। सर ये क्या मैं यही स्कूल का नाम लिखूँ? ऑब्वियसली तुम यही याद कर लो। ये अपना स्कूल का नाम याद है ना, हिंदी में याद है, हिंदी में अगर याद नहीं है अपना स्कूल का नाम तो यही दे दो सेम। अब बोलेगा सर वो देखिए वो चेक नहीं करता है कि किस स्कूल से है, राइट। वो चेक ये करेगा कि आपका पैटर्न कितना अच्छा है, आप फोकस किए कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं। वही है, सेवा में देखेगा प्रधानाध्यापक महोदय, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय गुवाहाटी, असम, दे दो, सेम दे दो। विषय अब सब्जेक्ट देना है, परिवार के सदस्य बीमार के कारण छुट्टी है तो आवेदन। अब देखिए ये वाला, ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, बिल्कुल टिकटॉक क्वेश्चन को उठा के डाल दो सब्जेक्ट में, और लास्ट में दे देना है आवेदन। लास्ट में एक वर्ड को ऐड करना है, हेतु आवेदन, ये दे देना है। उसके बाद महोदय या महोदया, अगर आपका हेडमास्टर नहीं है, हेडमिस्ट्रेस है तो महोदया। सादर निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं की छात्र या छात्रा हूँ। यहाँ पे छात्रा देखिए नहीं दिखेगा, छात्र और छात्रा, लड़का छात्र लिखेगा, लड़की छात्रा लिखेगी, ठीक है। ये दोनों 2 मैं दे दिया हूँ, तो आपको 2 नहीं यूज़ करना है। आप लड़के हैं तो छात्र को यूज़ कीजिए, लड़की है तो छात्रा को यूज़ करेगी, ठीक है। मेरे परिवार के एक सदस्य की अचानक बीमारी के कारण मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, ठीक है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे दिनांक, यहाँ पे तारीख मेंशन कर दो, तारीख आपको कब से कब तक चाहिए, 2 दिन का छुट्टी चाहिए तो आप यहाँ पे तारीख मेंशन कर दो, 10 फरवरी 2 महीना 2000, डायरेक्ट 26 दे दो, 26 से 12 फरवरी 2 महीना 2026 दे दो, 26 तारीख मेंशन कर दो। को 1 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ 1 दिन का बात किया गया है तो डेट दे देना है। आपकी अनुमति के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी देना है, धन्यवाद देना है। आपका आज्ञाकारी सेम रखना है, तुम्हारा नाम लिख देना है जो नाम है, उसके बाद क्लास दे देना है, रोल नंबर दे देना है। रोल नंबर देगा तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे क्रमांक दे देना, क्रमांक,
मांग क्रमांक, ये हो गया रोल नंबर, ये कितना है 13 है 12 है, ये दे देना है लास्ट में इसका नीचे। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। ये नहीं चाहिए पेयजल की आपूर्ति, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सब सेम है, तो इसको भी पढ़ ले, राइट, इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से इसको पढ़ ले। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आता हूँ, ये रस अलंकार नहीं, अब आते हूँ लेटर राइटिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है एसे राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 5 से 8 मार्क का एसे आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम गया है 10 मार्क दे दिया है एग्जामिनर। ठीक है, आप देखिएगा असामीज मीडियम के जो भी स्टूडेंट है उनको तो 10 मार्क आता है, यही ऐसे लिखेगा 10 मार्क, आपको 5 मार्क देगा, 5 मार्क तो कंपलसरी रहता है। ठीक है, और कभी कभी 8 मार्क। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय पे निबंध, पुस्तकालय पे ऐसे राइटिंग है, और कभी कभी निबंध देता है, कभी कभी अनुच्छेद लेखन एक इंपॉर्टेंट होता है, अनुच्छेद ये दे देता है, अनुच्छेद लेखन। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अनुच्छेद लेखन एंड निबंध लेखन। निबंध में थोड़ी सी हमें डिसिप्लिन को पालन करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन दीजिएगा, मिड पॉइंट दीजिएगा, उसका एडवांटेज दीजिएगा, टाइप्स दीजिएगा, उसके बाद कंक्लूजन दीजिएगा, ये होता है। लेकिन ये हो जाता है ऐसे में। और अनुच्छेद में क्या होता है, अनुच्छेद में सबको ऐड कर दो, ऐड ऑन कर दो, ऐड ऑन मतलब यहाँ पे ये प्रस्तावना वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ से एक जगह चिपका दो, ये आठा लगाकर होता है ना, गम लगा के चिपका देना, इस तरह ओवरऑल को एक जगह कर देना है, ओवरऑल को। ठीक है, अब बोलिएगा सर मार्क देगा, 100% मार्क देगा, क्योंकि अनुच्छेद का नियम ही हुई है और निबंध का नियम ही हुई है। अब देखिए, अब कोई बच्चा अनुच्छेद आ गया है, एग्जाम में आया है अनुच्छेद आया है, जो भी है अनुच्छेद लिखा नहीं जा सकता स्क्रीन में, तो अनुच्छेद आया है और वो निबंध के टाइप से लिख दिया इसको, तो क्या मार्क मिलेगा, 100% मार्क मिलेगा, उसको फुल मार्क मिलेगा, क्योंकि उसने और ज़्यादा ही क्या किया है, हार्डवर्क किया है, उसने और ज़्यादा ही उसको कैटेगराइज डिफाइन किया है, बहुत अच्छा है। तो प्रस्तावना आपको देना है, ठीक है, पुस्तकालय का महत्व देना है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें। पुस्तकालय के प्रकार, कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, यानी पुस्तकालय डेट मीन्स लाइब्रेरी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी, उसके बाद यहाँ पे है पुस्तकालय की चुनौतियाँ, प्रॉब्लम्स, उसके बाद निष्कर्ष, मतलब आप कंक्लूजन है, निष्कर्ष। उसके बाद हम इस बार एग्जाम में क्या आएगा, आप अगर हमसे पूछेंगे तो मैं स्टार मार्क करूँगा, ये वाला मैं स्टार मार्क करूँगा, ये वाला। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर ले और हाईलाइट कर ले और इसको बार बार याद कर लो। अनुशासन और विद्यार्थी इतना साल रिपीटेटेड है, 2024, 1999, 11, 98, 04, 19, 16, 06, 09, इतना बार रिपीटेशन हुआ है ये क्वेश्चन। सो ये भी मैं दे दिया हूँ, आप इतना के अंदर कंप्लीट है, ख़त्म कर देना है, काफ़ी है, 5 मार्क के लिए मोर देन एनफ है। उसके बाद हिंदी भाषा का महत्व, 3 साल रिपीटेशन मैंने दिखा रहा हूँ, कई बार रिपीट हुआ है और कई साल का तो मैंने मेंशन ही नहीं किया। उसके बाद ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ना है। नेक्स्ट आता है खेलकूद का महत्व, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला। सर इतना ऐसे इतना नहीं दे रहा हूँ भाई, आप लोग का अगर कोई टीचर कोई अलग हिंदी ट्यूशन लिया है, अगर नहीं भी ऐसे छोड़ दो ना, इंग्लिश का ऐसे देखो ना, कोई टीचर कितना देता है, 10, 15, 20 तक ऐसे दे देता है, पढ़ो। ठीक है, मेरे पास इतना नहीं है, मैं 5 से 6 दूंगा बस, वो एकदम 100% वहाँ से रहेगा, लिख के आ जाओ। उसके बाद प्रस्तावना, लेखक का प्रकार, ये सब, उपसंहार, श्रम का महत्व, ये अभी 4-5 ऐसे ही दे रहा हूँ, इतना ही कर लो। इसके बाद ये भी है, देखो कई बार आया है, उपसंहार खत्म। असम में बाढ़, मैंने रेयरली ये देने का चांसेस है, रेयर, लेकिन हाँ जुबिन गर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में दे रहा हूँ जुबिन गर्ग के ऊपर, ये देखो। अब देखो और एक देता हूँ जुबिन गर्ग। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पोल्यूशन के ऊपर एक ऐसे को रीड कर लीजिएगा, ये भी कर लो, उपाय नहीं है, कर लो। और बहुत शॉर्ट कर दिया तुम्हें, देखो ना 2 लाइन है, इधर जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ये प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रभाव, और ये इस बार इंपॉर्टेंट है क्या, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सो मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता। इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेके इतना दूर तक इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद और बहुत सारा है, नहीं चाहिए मुझे, मैं उसको अवॉइड करूँगा। सो लास्ट में एक आपको दे रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, जुबिन गर्ग जो थे हमारे महान गायक, उसके ऊपर निबंध। जुबिन गर्ग असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, अभिनेता और निर्देशक है। उनका पूरा नाम जुबिन बोरगोहेन है, लेकिन वे जुबिन गर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी मधुर आवाज़ और अनोखी शैली के कारण वे भारत के लोकप्रिय कलाकारों में गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जीवन परिचय देना है, उनकी थोड़ी सी जन्म कहाँ हुआ था, क्या लेखक थे, हिंदी, बंगाली, कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाया था। संगीत में उनका क्या योगदान रहा है, संगीत में योगदान क्या रहा है वो आपको इस टाइप से रेडी करना है। संगीत में उनका जो
देख योगदान देखने को मिला। उसके बाद महत्व और प्रेरणा, यहाँ से क्या प्रेरणा मिलती है। उसके बाद आपको देना है निष्कर्ष, बस काफ़ी रहेगा, एनएफ रहेगा। देखिए और एक बात, लास्ट बात, आपको मैं सोशल का एमसीक्यू देने वाला हूँ, जिसके लिए आपको कमेंट और लाइक करना पड़ेगा। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है। अभी देखो वीडियो देख रहा है, लाइक नहीं करता है, वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं करता है, एक कमेंट्स तक नहीं देता है कि सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आप और वीडियो दीजिए। ऐसा एक भी स्टूडेंट कमेंट इस टाइप के नहीं करता है ताकि मैं दे सकूँ। तो आप लोगों का प्रॉब्लम को समझ में ही नहीं आता है। प्रॉब्लम शेयर करो तभी तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, राइट। प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा तो कैसे होगा। सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात तो यही रहेगा कि कमेंट और लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय।